बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मुनीबा साथ व्लॉग्स एंड आई एम मुनीबा's मदर। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं मेहदी अली काज़मी भाई साहब को और उनकी पूरी फैमिली को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो कामयाबी के दहाने पर ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि कामयाबी उनके कदम चूम चुकी है और पूरी कौम उनके हक़ में खड़ी थी और आज भी उनके साथ है और इंशाल्लाह हम सब नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ रहेंगे। आपका मसला जो ज़हीर गैंग के वरगलावे की वजह से बन गया, वो सिर्फ आपका मसला नहीं, वो पूरी कौम पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला रहा। यहाँ तक कि इंसानियत के नाते बहुत सी दीगर अक़वाम ने और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी आप लोगों के हक़ में तायीद की और जो लोग इस केस को लेके गलत नताइज निकाल रहे थे, गलत बातें कर रहे थे और भड़कावे दिए जा रहे थे, बच्ची को वर्गलाने की कोशिश में थे, मेरा ख़्याल है कि वो इंसानियत के दायरे से कतई बाहर थे। और आपको बहुत बहुत अगेन मुबारकबाद। ऐसे ही था जैसे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया हो। बेटियां बच्चे सबके साझे होते हैं, वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। और एक और बात कि जब से हम इस केस से अटैच हुए हैं और ये देखें आंखों से पता नहीं आंसू हैं या खुशी के आंसू हैं कि हमारी जो कौम की बच्ची है वो दुआ ज़हरा इस वक्त बाज़ियाबी के मराहिल में है और ठीक ठाक खैर आफियत से दुआ है कि वो अपने वालिदैन तक पहुँच भी जाए। उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब से इस वाक़े के साथ हम इंटरनेट के थ्रू अटैच हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं वालिदैन के हक़ में, बच्ची की तंदरुस्ती सेहत के लिए और उसकी जान की हिफाजत के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं। सभी दुआएं कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं हर घर में तो नहीं फिर रही, लेकिन मुझे कमेंट से पता चलता है कि कितनी कौम जो है वो सच के साथ खड़ी है और कौन कौन से लोग हैं जो गलत लोगों के साथ भी खड़े हैं। बुराई हमेशा दब जाती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। मैं मेहदी अली काज़मी भाई साहब को जस्ट इंटरनेट के थ्रू ही मैं जानती हूँ, मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती, ना मेरे पास उनका फ़ोन नंबर है। वो बार ऐसा हुआ है कि ख्वाब में मैं इनकी फैमिली में मौजूद हूँ और वो ऐसा ही है ना कि जो कुछ हम नेट पे देखते रहते हैं सारा दिन में, जो सोचते हैं वो ही बातें हमें रात को ख्वाब में भी आती हैं। तो वाकई हम तहे दिल से, मैं तहे दिल से ख़ास तौर पे अपने घर में सबसे ज़्यादा मैं टाइम निकाल के बार बार इन वीडियोस को देखती थी कि अब क्या बना, अब कहाँ तक बात पहुँची है, क्या हो गया, अब कैसे चल रहा है, बच्ची किस साल में है क्या। तो मैं बार बार देखती थी। तो फिर मैंने ख्वाब में देखा इनकी फैमिली को और इनको जब मैंने देखा तो मैं भी उसी सिचुएशन में मौजूद थी और जब मैं हड़बड़ा के उठी तो मुझे लगा कि वाकई मैं कराची में ही मौजूद थी और दुआ ज़हरा को ढूंढ रही हूँ और मैं खुद साथ तलाश कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि बच्ची जो है वालिदैन के हवाले कर दी जाए। अब आज की बात मैं आपको बताऊँ कि रात को फिर मैंने ख्वाब में देखा कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के घर जब पहुँची है तो बहुत से लोग और मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उनके जो वालिद साहब हैं मेहदी अली काज़मी भाई साहब, वो एकदम से अपनी बच्ची को देख के एकदम से ना उनकी वो सिचुएशन आ जाती है कि जैसे मैं खुद भी, हम सब वालिदैन महसूस कर सकते हैं कि जब हम अपने बच्चे को देखेंगे जो कि खो चुका हो, जब दोबारा मिले तो फिर हमारी सिचुएशन क्या होगी। मैंने उस सिचुएशन में उनके माँ बाप को देखा और ऐसे जैसे वालिदैन अपने बच्चे को देख के जैसे निढाल होकर गिर ही जाते हैं। मैंने इस सिचुएशन में जब देखा तो ख्वाब में मैं भी उसी तरह मतलब कांप रही थी और जब मेरी आंख खुली है तो मुझे लगा मैं फिर से एक बार जैसे दुआ ज़हरा के घर में मौजूद थी और उनके वालिदैन के साथ इसी परेशानी में मैं भी थी और गुम हुए बच्चे को पाल लेने की जो कैफियत है माँ बाप के अंदर, उस सिचुएशन को मैं खुद ख्वाब में फ़ील कर रही थी। और इसी तरह जब मेरी हड़बड़ा के आँख खुली तो मैंने उसी वक्त दुआ मांगी, या इलाही जल्द वो टाइम आ जाए कि हमें पता चले, हमें यह खुशखबरी मिले कि दुआए ज़हरा जो है वो बाज़ियाब हो चुकी है, अपने वालिदैन के पास बहुत जल्द पहुंच जाएगी। इस ख्वाब को देखिए, अभी रात की बात थी, सुबह मैंने ज़ोहर के टाइम दोबारा से इंटरनेट जब ऑन किया है तो मैंने पहली वीडियो मैंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पर देखी जहाँ वो मुबारकबाद दे रही थी कि पूरी कौम को मुबारक हो कि दुआ ज़हरा अब सेफ हाथों में है। तो अभी वो उन्होंने कुछ बातों को उन्होंने हिडन ही रखा, नहीं बताया कि वो किन हाथों में है, कहाँ है, लेकिन उनकी इस तस्दीक से कम दिल को बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि मैं अपनी जो दिल की कैफियत, आप देख सकते हैं कि मुझे इस वक्त कितना पसीना आ रहा है, हालांकि मौसम इतना गर्म नहीं है,
आज टेम्परेचर काफ़ी हद तक कदरे बेहतर भी है, लेकिन बात करते हुए गर्मजोशी इतनी है, अपने आप में दिल इतना खुश है। तो एक बात मैं आप लोगों के साथ अपने लिए भी और आपके लिए भी सामने रखना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, टैब देते हैं यूज़ करने के लिए, तो उसकी टाइमिंग को नोट किया करें और उनकी सर्च हिस्ट्री को खुद देखा करें। बच्चों को पहले आगाह करें कि हम आपकी सर्च हिस्ट्री को चेक करेंगे, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को चेक करेंगे। ज़रा ध्यान से मोबाइल यूज़ करना है। अगर आपने किसी एप्लीकेशन को यूज़ करना है या स्टडी के हवाले से मोबाइल यूज़ करना है तो इसमें कोई गलत एक्टिविटी ना हो, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें होगी। तो यकीनन जब बच्चों को पहले से ट्रावा दिया होगा तो वैसा नहीं करेंगे। तो मैंने भी अपने मोबाइल्स में से ये जो ऊट पटांग किस्म की बच्चों की गेम्स वगैरह थी, मुझे पहले ही हम लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में, तो मैंने फिर भी वो सब चीज़ें ना डिलीट भी कर दी हैं इसी डर से कि देखिए ये इस तरह की अनचाही अनवांटेड चीज़ों से हमारे लिए कितनी गलत किस्म के जो है मसले मसाइल सामने आते हैं। तो आपके साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह हमें जल्द ही ये खुशखबरी भी मिल जाएगी कि बच्ची अब अपने वालिदैन के घर में, अपने वालिदैन के पास अपने घर में पहुँच चुकी है और खैर आफियत से है, सब ठीक ठाक है।